करना बहुत आवश्यक है। हालेलुया। मेरा शीर्षक है, हमें अपने आप को खाली करना बहुत आवश्यक है। हालेलुया। तो आइए हम चलते हैं परमेश्वर के वचन में, और उस वचन में जाने से पहले एक छोटा सा जोक मैं कहना चाहूंगा। एक महिला थी जो मर गई और स्वर्ग के द्वार पे खड़ी थी। उस दरवाजे पे पतरस खड़ा था। पतरस ने महिला ने पतरस से पूछा, क्या मैं स्वर्ग में पहुंच गई? तो महिला ने कहा, पतरस ने कहा, अभी तक नहीं पहुंची हो। तुमको एक शब्द है बोलना पड़ेगा और उसकी स्पेलिंग भी बताना पड़ेगा। हालेलुया। तो महिला ने पूछा, कौन सा शब्द? तो पतरस ने कहा, कोई भी शब्द। तो महिला ने कहा, लव, LOVE। हालेलुया। पतरस ने कहा, ठीक है, वेलकम टू द हेवन। ठीक है। लेकिन पतरस ने कहा, 2 मिनट यहाँ खड़े रहना, मैं एक काम करके आता हूं, तब तक तुम यहीं खड़े रहना। यदि कोई आए तो यही प्रोसीजर तुमको अपनाना है। हालेलुया। जो भी आएगा उससे पहले स्पेलिंग पूछना है, वर्ड पूछना है, और उसके बाद उसको स्वर्ग में लेना है। हालेलुया। और पतरस चले गए, और जब महिला खड़ी थी तो उसका पति अचानक से वहां प्रकट हो गया। हालेलुया। और उसके पति ने कहा, उसने उसने पूछा अपने पति से, अरे तुम यहाँ कैसे आए? तो उसने कहा, मुझे अभी अभी हार्ट अटैक आया, मैं मर गया, और क्या मैं स्वर्ग में पहुंच गया? तो महिला ने बोला, अभी तक तुम स्वर्ग में नहीं पहुंचे हो, तुमको एक शब्द को बोलना पड़ेगा और उसकी स्पेलिंग भी बताना पड़ेगा। तो उसके पति ने बोला, कौन सा शब्द? तो पत्नी ने बोला, थोड़ा टाइम शांत रहा, और फिर पत्नी ने कहा, चिकोस्लोवाकिया, इस शब्द को तुम स्पेल करके बताओ। हालेलुया। तो वो नहीं कर पाया। और आइए हम वचन में चलते हैं, अपने अपने बाइबल को ले लेते हैं और कहते हैं, इसमें जो लिखा है वो मैं कर सकता हूँ, ये जो कहती है वो मैं बन सकता हूँ, और इसके अनुसार मैं चल के हर एक वो काम कर सकता हूँ जो परमेश्वर ने मुझे करने के लिए बनाया। हालेलुया। तो आज जो मेरा शीर्षक है वो है, अपने आप को खाली करना। हालेलुया। क्या होता है, हम बहुत सी चीजों को जो है अपने अंदर भर के रखते हैं। गुस्सा, निंदा, क्रोध, बैर भाव, हालेलुया, जलन, ये सारी बातें जो है वो हमारे अंदर कूट कूट के भरी हुई रहती है, और उस वजह से क्या होता है कि जी नहीं पाते। के वचन भी बताता है कि हम एक मिट्टी के पात्र हैं। हालेलुया। तो सोचिए कि आप एक मटके के समान हो, और उस मटके के अंदर, यानी कि आपके अंदर, आपने क्रोध को, जलन को, ईर्ष्या को, और गुस्से को, और चिंता को, और ऐसी ऐसी बातों को भर के रखा है। हालेलुया। तो ये सब बातें मिल 100% से ज्यादा आप किसी भी चीज को नहीं रख सकते, और इन्हीं सब बातों को आप अगर अपने अंदर भर भर के रखोगे, तो क्या होता है कि परमेश्वर जो आपको अच्छी अच्छी बातें देना चाहता है, परमेश्वर की शांति, आनंद, प्रेम, ये सारी बातें परमेश्वर आपको देना चाहता है, लेकिन पहले से आपका घड़ा जो है वो इन सारी नकारात्मक बातों से, नकारात्मक वस्तुओं से भरा हुआ है। उस वजह से परमेश्वर आपके लिए कोई मदद नहीं कर पाता है। हालेलुया। हम में से हर एक जो है, हर बार, कई बार ऐसा होता है कि कोई आपको चोट पहुंचा देता है, कोई आपका अपमान कर देता है, कोई आपकी निंदा कर देता है, कोई आपको कुछ बोल देता है। उन बातों को आप पकड़ के अपने अंदर रख लेते हो, और उन बातों को पकड़ के रखने के कारण क्या होता है कि हमें जो परमेश्वर अच्छी बातें देना चाहता है, जो शांति, जो आनंद, जो प्रेम देना चाहता है, वो हम ले नहीं पाते। हालेलुया। क्योंकि ऑलरेडी हमने अपने कंटेनर को या अपने घड़े को ऐसी वस्तुओं से भर के रखा है जो सारी चीजें नकारात्मक है। हालेलुया। हर एक के जीवन में ये बातें आती है, और आज परमेश्वर हमसे ये कहना चाहता है कि इन सारी बातों को हमें निकाल के बाहर फेंक देना है। हालेलुया। जब भी हम सुबह उठते हैं, तो जो कल किसी ने आपको चोट पहुंचाया है, या कुछ बुरा बोला है, या आपका अपमान किया है, उस बात को यदि आप पकड़ के रखोगे, तो वो कल की बात आज के दिन को भी आपका खराब कर देगी। हालेलुया। तो परमेश्वर कहते हैं कि ये सब बातों को हमें अपने अंदर से निकाल के फेंक देना है, ताकि हमारा आज का दिन जो परमेश्वर ने हमें दिया है, वो हम अच्छे से, खुशी से, आनंद से जी पाए। हालेलुया। कई लोग ऐसे होते हैं जो इन्हीं बातों को लेके बैठे रहते हैं, हमेशा उनके मुंह पे 12 बजे रहते हैं, अप्रसन्न रहते हैं। हालेलुया। गुस्से में रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, चिंता में रहते हैं। तो इन सब बातों को पकड़ के रखने की वजह से अपने जीवन में हम, नकारात्मक बातों को पकड़ के रखने की वजह से हम अपने आगे के जीवन को जो है जहरीला बना देते हैं। हालेलुया। वचन जो है हमें कहता है, हम निकालेंगे इफिसियों की पत्री, इसका 4था अध्याय, वचन 27।
इफिसियों की पत्री 4 अध्याय वचन 27 कहता है, और न शैतान को अवसर दो। और ना शैतान को अवसर दो। हालेलुया। यहाँ पे शैतान का मतलब केवल वो अंधकार की शक्तियां नहीं है, परंतु ये भी सारी बातें हैं जिनको हम अवसर देते हैं। गुस्से को, क्रोध को, जलन को, बैर भाव को, अपराध को, निंदा को, और ऐसी सारी बातें जो है इनको यदि हम अवसर देते हैं, ये सब हमारे अंदर आती जाती है। हालेलुया। और इनको भर के रखने की वजह से हमारे जीवन में जो है अच्छी बातें हम नहीं ग्रहण कर पाते, नहीं ले पाते। हमें इन सारी चीजों के लिए परमेश्वर ने नहीं बनाया है। हमें परमेश्वर ने बनाया है अच्छी बातों के लिए, अच्छे कामों के लिए। हालेलुया। और जब हम चिंता करते हैं कि हमारे बच्चों का क्या होगा, या हमारे तबीयत का क्या होगा, या हमारे फाइनेंस का क्या होगा, तो ये चिंता हमें खाती जाती है, और उसकी वजह से हम क्या कहते हैं कि हम जल्दी ही बूढ़े होने लगते हैं। हालेलुया। हमारी उम्र जो है कम होने लगती है। शारीरिक रीति से हम घटना चालू हो जाते हैं, और आत्मिक रीति से भी हम प्रोग्रेस नहीं कर पाते। हालेलुया। देखिए हमें क्या कहता है इन चिंता के बारे में, कहता है फिलिपियों की पत्री इसका 4 अध्याय वचन 6 पढ़ेंगे। फिलिपियों की पत्री इसका 4 अध्याय वचन 6। किसी भी बात की चिंता मत करो। परमेश्वर का वचन है कि किसी भी बात की चिंता मत करो। किसी भी यानी किसी भी, ना हमारे बच्चों की, ना हमारे परिवार की, ना हमारे फाइनेंस की, ना हमारे हेल्थ की, किसी भी बात की चिंता मत करो। आगे, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, परंतु हर एक बातों में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनंती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए। यहाँ पे परमेश्वर का वचन साफ साफ कह रहा है कि किसी भी बात की हमें चिंता नहीं करना है। या जो भी प्रॉब्लम हमें आता है, जो भी हमारी चिंताएं आती है, परमेश्वर के सामने धन्यवाद दें, विनती करें, निवेदन और विश्वास करें कि मेरा परमेश्वर जो है आज भी सिंहासन पर बैठा हुआ है, आज भी वो मुझे देख रहा है, और वो जानता है कि मेरी चिंता क्या है, मेरी तकलीफ क्या है, मेरी परेशानी क्या है, और वो इतना सामर्थी है कि हर एक चिंता से मुझे मुक्त करने में वो सामर्थी है, बशर्ते कि आप जो है अपने अंदर भरी हुई सारी बातों को बाहर निकाल दे। हालेलुया। क्योंकि जब तक हम इस बातों को बाहर नहीं निकालेंगे, ये हमारे अंदर जो है भरती जाएंगी, और हमारे जीवन को जो है, हमारे फ्यूचर को जो है, भविष्य को जो है, वो जहरीला बनाती जाएंगी। हालेलुया। बहुत आवश्यक है हमें इन सारी बातों को हमारे जीवन से निकाल देने के लिए। हालेलुया। दाऊद राजा जैसे भजन संहिता 103 में कहता है कि वो मुझे उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे मेरी जवानी उकाब की नाई नई हो जाती है। हालेलुया। दाऊद राजा को पता था कि इन बातों को मुझे पकड़ के नहीं रखना है। हालेलुया। वो जानता था कि यदि मैं ऐसे करूंगा तो मैं सफल नहीं हो पाऊंगा। और प्रभु यीशु मसीह भी हमें बताते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सबको ये वचन दिया है। मत्ती रचित सुसमाचार इसका 5वां अध्याय वचन 8 कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार इसका 5वां अध्याय वचन 8 कहता है, धन्य है वे हाँ, जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। यहाँ ये जो शब्द शुद्ध है, इसका मतलब होता है साफ या क्लीन, शुद्ध करना। हालेलुया। इंग्लिश में इसको प्योर बोलते हैं, और उसका जो ट्रांसलेशन है कैथर बोलते हैं। क्या होता है कि कभी कभी हमारे शरीर में जो गंदगी रहती है ना, उस गंदगी को निकालने के लिए डॉक्टर कैथरेटर का इस्तेमाल करता है। हालेलुया। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हमारे अंदर के शरीर के अंदर की गंदगी को जो है बाहर निकाल देता है। हालेलुया। कई बार लोगों को इसकी जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो अपने आप से उन चीजों को बाहर नहीं निकाल पाते। तो कैथरेटर की सहायता से डॉक्टर जो है उनके अंदर के गंदगी को, अंदर की जो इम्प्योरिटीज है, उसको साफ करने के लिए वो मशीन का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनके शरीर की गंदगी जो है वो बाहर निकल जाती है। हालेलुया। तो वचन हमें ये बताता है, यीशु मसीह हमें ये कहते हैं कि धन्य है वे जो मन के शुद्ध है, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। इसका मतलब कि वही लोग धन्य हैं जो अपने अंदर की जो गंदगी है, अपने अंदर की जो परेशानियां, जो चिंता है, जो क्रोध है, जो ईर्ष्या है, जो निंदा है, जो बैरभाव है, जो डाह है, जितनी भी ये सारी बातें हैं, उन सारी बातों को हमें बाहर निकाल देना है, ताकि हमारा शरीर ही नहीं, हमारी आत्मा भी शुद्ध हो जाए,
और जब हम शुद्ध हो जाएंगे तब हम परमेश्वर को देखने पाएंगे। हालेलुया। ऐसी रीति से वचन हमें कहता है कि धन्य है वे जो मन के शुद्ध है। तो हमें अपने आप को रोज निरंतर शुद्ध करना है, साफ करना है, बाहर निकालते रहना है, ताकि इन बातों के द्वारा हम जल्दी ही बूढ़े ना हो जाए, कमजोर ना पड़ जाए। हालेलुया। क्योंकि लोग अगर अप्रसन्न रहेंगे, खुश नहीं रहेंगे, नाराज रहेंगे, चिंता में रहेंगे, तो उसकी वजह से उनके शारीरिक इस पे भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, हालेलुया। शरीर पे भी प्रभाव पड़ता है। कई लोग आपने देखे होंगे जो बहुत खुश रहते हैं, आनंदित रहते हैं, हमेशा मग्न रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो आत्मिक रीति से भी बहुत अधिक प्रसन्न रहते हैं। हालेलुया। और इसकी वजह से क्या होता है कि वो अपने जीवन को पूरी तरह से जी सकते हैं। हमारा जीवन छोटा सा है, इसे हमें बहुत अच्छे से, खुशी से, आनंद से जीना बहुत जरूरी है। यदि हम अपने चिंता में और तकलीफों में ही डूबे रहेंगे तो हम अपने जो जीवन है उसको कम कर देते हैं। हालेलुया। पास्टर था, उसके पास एक लेडी आई, 100 साल की थी, उसका 100वां बर्थडे था, और वो खूबसूरती से उसने अपने आप को कपड़े को पहन के रखा था और उसके मुंह पे बहुत बड़ी मुस्कान थी। तो पास्टर ने उससे पूछा कि दादी जी, आपके इस खुश रहने का राज क्या है? हालेलुया। तो वो जो दादी माँ थी उसने बहुत सुंदर जवाब दिया। उसने कहा, पहली बात तो मैं चिंता नहीं करती हूँ, दूसरी बात किसी ने मुझे कुछ भी बोला तो मैं उसे छोड़ देती हूँ, लेट गो करती हूँ, और तीसरी बात मैं बहुत ज्यादा हंसती रहती हूँ। हालेलुया। इसने जो कहा, पहली बात उसने चिंता नहीं करती, किसी बात की चिंता नहीं करती थी। दूसरी बात, वो जो है किसी ने कुछ उसको बोल दिया तो हर बातों को छोड़ देती थी, लेट गो करती थी। और तीसरी बात, वो हमेशा हंसती और मुस्कुराती रहती थी। यही उसका राज था उसके 100 साल की उम्र का होने का। और ना उसको ज्यादा झुर्रियां थी, और आज भी वो शारीरिक रीति से और आत्मिक रीति से भी वो बहुत अच्छी और खूबसूरत थी, और हंसती रहती थी, मुस्कुराती रहती थी। हालेलुया। क्योंकि उसने ये बात समझ ली थी। और परमेश्वर यही हमसे कहता है कि अपने अंदर की सारी चीजों को निकाल दे, चिंता को निकाल दे, हटा दे, मुस्कुराते रहे, खुश रहे, और हमेशा ये याद रहे रखे कि परमेश्वर यहोवा मेरे साथ है, वो सिंहासन पर बैठा है, वो मुझे देख रहा है, मेरी सारी चिंताओं को, सारी तकलीफों को जानता है। और इन चीजों को हम अंदर रखने की वजह से हम में कोई फायदा नहीं होने वाला है, पर हमारे शरीर को नुकसान ही होने वाला है। हालेलुया। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम ये सारी बातों को जो है निकाल के फेंक दें। कई बार होता है कि लोग आपको कुछ चोट पहुंचा देते हैं। हो सकता है आपके ऑफिस में, हो सकता है घर पे, हो सकता है आपके अड़ोस पड़ोस वाले ने, हो सकता है आपके रिश्तेदारों ने कुछ बातें आपको ऐसी बोल दी हो जिनको आपने पकड़ के रख लिया हो। हालेलुया। उन बातों की वजह से ही हमारे जो ग्रोथ है, जो प्रोग्रेस है, वो नहीं हो पाती। हम अपनी पूरी क्षमता के साथ जीवन नहीं जी पाते हैं। हालेलुया। हमेशा हम परेशान रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, चिंतित रहते हैं, और यही सोचते रहते हैं कि उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों की, या ऐसा क्यों किया। और इन सारी बातों को हम अपने अंदर लेने की वजह से जो परमेश्वर अच्छी बातें हमें देना चाहते हैं वो हम ले नहीं पाते। हालेलुया। हम एक वचन को फिर देख लेंगे, गलातियों की किताब इसका 5वां अध्याय और 19 से हम देखेंगे कौन सी बातें हैं जिसकी वजह से हम परमेश्वर के राज्य के सहभागी नहीं हो सकते। पढ़ेंगे हम गलातियों 5:19 से पढ़ेंगे। शरीर के काम तो प्रकट है। हाँ, शरीर, हर एक के शरीर के काम प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, हाँ, टोना, हाँ, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ कि जैसा पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। देखिए, ये सारे काम जो है लिख के ले लीजिए। ऐसे काम करने वाले कभी भी परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो पाएंगे, या स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे, या परमेश्वर का मुख नहीं देख पाएंगे। हालेलुया। तो इनसे हमें अपने आप को मैच करके देखना है, क्या इनमें से मैं कोई भी काम ऐसे कर रहा हूँ जिसकी वजह से मैं परमेश्वर के राज्य का वारिस नहीं बन सकूंगा। हालेलुया। और जो परमेश्वर के राज्य के वारिस बनते हैं उनके लिए भी लिखा हुआ है कि परमेश्वर के आत्मिक फल भी बताए गए हैं। पढ़ेंगे आगे। पर आत्मा का फल प्रेम, हाँ, आत्मा का फल प्रेम है, आनंद है, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, हाँ, और संयम।
हालेलुया। ये सारी बातें हैं जो परमेश्वर आत्मिक हमको फल देता है। हालेलुया। तो ये सारी बातें परमेश्वर हम में डालना चाहता है, लेकिन ऑलरेडी हमारे पास यदि जो 5:19 में लिखा है वो सारी बातें यदि हमारे अंदर भरी होंगी, तो आप सोचिए ये सारी बातें हमारे अंदर कैसे आ पाएंगी। तो इन सारी बातों को हमें बाहर निकालना है, तब जाके परमेश्वर हमें प्रेम, धीरज, आनंद, शांति, कृपा, भलाई, करुणा, ये सारी बातें हमारे अंदर डालेंगे। हालेलुया। दाऊद राजा जो थे, वो दाऊद राजा को उसके परिवार ने सेकंड क्लास ट्रीटमेंट दिया हुआ था। हालेलुया। दाऊद राजा के 7 भाई से, और सातों भाई घर के अंदर रहते थे, उनके पास नौकर चाकर भी होंगे, लेकिन दाऊद राजा को वो लोग चरवाहा बना के भेड़ बकरियां चराने के लिए भेजते थे। हालेलुया। यानी कि दाऊद राजा को उसके घर वालों ने भी तुच्छ जाना था, लेकिन दाऊद राजा ने इन सारी बातों को अपने मन में रखा नहीं। हालेलुया। वो सारी बातों को बाहर निकाल देता था। जब दाऊद राजा शाऊल के पास गया, जब दाऊद राजा वीणा बजाता था, तब शाऊल के अंदर की दुष्ट आत्मा निकल के भाग जाती थी। हालेलुया। लेकिन शाऊल ने भी दाऊद के साथ ईर्ष्या किया, घृणा किया, दाऊद पे जला, और दाऊद के ऊपर 2-3 बार उसने भाले फेंके, और तक कि दाऊद राजा को मारने के लिए वो जंगल जंगल फिरता था। हालेलुया। दाऊद राजा जो है वो सोच सकता था, वो अप्रसन्न रह सकता था, वो सोच सकता था कि मेरा जीवन कैसा है कि मैं जंगलों में भाग रहा हूँ। हालेलुया। सारे लोग मेरे विरुद्ध में हैं। लेकिन उसने इन सारी बातों को अपने अंदर नहीं रखा, उसने इन बातों को बाहर निकाल दिया। हालेलुया। और उसने केवल परमेश्वर पे भरोसा रखा। वो जानता था कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, भले ही आज मेरे सामने कोई मार्ग दिखाई नहीं देता, पर मैं विश्वास करता हूं कि मेरा परमेश्वर मुझे इन सारे विपत्तियों से बचाएगा। हालेलुया। और उसने अपने अंदर की सारी बातों को निकाल के फेंक दिया। हमारे पास भी ऐसी सारी बहुत सारी बातें हैं जो आती रहती, नकारात्मक भावनाएं हैं। हालेलुया। रोज रोज कोई ना कोई बात हमारे अंदर आती ही रहती है, ईर्ष्या, निंदा, बैर भाव, जलन, ये सारी बातें आती रहती है। लेकिन ये हमारे ऊपर है कि हम उन बातों को अपने अंदर रखें या उनको निकाल के बाहर फेंक दें। ये हमारा चॉइस है, हमें चुनना है कि क्या हम इन बातों को अपने अंदर रखना चाहते हैं या हम इन्हें निकाल के बाहर फेंकना चाहते हैं। क्योंकि ये बातें तो आती रहेंगी हमारे पास, क्योंकि जीवन है, जिंदगी है, लोग हैं, लोग बोलते रहेंगे कुछ ना कुछ, कहीं ना कभी कोई ना कोई आपको चोट पहुंचाएगा, आपको गुस्सा दिलाएगा, आपके साथ गलत बातें करेगा। हालेलुया। लेकिन हमें आज फैसला लेना है कि हमें इन सारी बुरी बातों को अपने अंदर रखना है या इन्हें निकाल के फेंक देना है। क्योंकि यदि हम इन सारी बातों को निकाल के फेंक देंगे, तो हम सही में परमेश्वर की शांति, आनंद और प्रेम को हम महसूस कर पाएंगे। दाऊद राजा भी हमारे समान ही व्यक्ति था। हालेलुया। लेकिन वो मन का शुद्ध था। हालेलुया। और उसने इन सारी बातों को अपने अंदर रखा ही नहीं, उस सारी बातों को निकाल दिया। फिर भी दाऊद राजा ने गलती तो की थी। हालेलुया। एक बार उसने ऐसी गलती की कि परमेश्वर भी बहुत नाराज हो गए थे। उसने एक ऐसी स्त्री को अपने लिए ब्याह लिया और उसके पति को भी मरवा डाला। हालेलुया। और उस गलती की वजह से दाऊद राजा को बहुत सारी बातें भुगतना पड़ा। 1 साल तक वो अपने गलती के वजह से पश्चाताप करता रहा और उसे बहुत बुरा लगा। लेकिन जिस दिन उसने पश्चाताप किया, परमेश्वर के सामने घुटने टेक दिए, 7 दिन तक परमेश्वर के सामने वो पड़ा रहा, उपवास किया, उसने अपनी हर एक गलतियों को मान लिया और परमेश्वर से माफी मांगा, तो परमेश्वर ने उसे क्षमा करके फिर से उसे खड़ा किया। हालेलुया। तो आज हमने भी यदि कोई भी गलतियां की हो, तो उसके लिए हमें परमेश्वर के सामने जाके पश्चाताप करना है और माफी मांगना और विश्वास कर लेना है कि परमेश्वर ने हमें क्षमा किया। हालेलुया। शैतान जो है वो बार बार हमें यही कहेगा कि तूने जो गलतियां की है उससे तू कभी क्षमा नहीं पा सकेगा, परमेश्वर तुझे कभी क्षमा नहीं करेगा। हालेलुया। ये सारी बातें हमारे दिमाग में वो डालेगा। लेकिन आपको कहना चाहता हूँ, एक खुशखबरी ये है कि यीशु मसीह ने हम सब के पापों को उठा लिया और एक ही बार हम सब के लिए उसने उस सलीब पे अपना लहू बहा के सब कुछ पे कर चुका है। वो हमारा दाम चुका चुका है। हालेलुया। हर एक बातों का दाम यीशु मसीह ने चुका लिया है। बस हमें ये करना है कि जो गलतियां हमने की है उन्हें दोबारा दोहराना नहीं है और परमेश्वर के सामने जाके घुटने टेक के उससे पश्चाताप कर लेना है, माफी मांग लेना है। और यदि किसी ने हमारे विरुद्ध भी पाप किया है तो उसे भी क्षमा करना है। हालेलुया। क्योंकि जब हम उनको क्षमा कर देते हैं तो हमारे अंदर जो क्रोध है, जो निंदा है, जो उसके प्रति बैर भाव है, वो दूर हो जाता है
हालेलुया, और हम हल्कापन महसूस करने लगते हैं। हालेलुया। लेकिन जब तक हम उन्हें क्षमा नहीं करेंगे, वो बात हमारे अंदर बार बार आती ही रहेगी, और उस वजह से हम भी अपने जीवन को सही रीति से नहीं जी पाएंगे। हालेलुया। मैं एक कहानी बताना चाहूंगा आपको। एक लेडी थी, उसका नाम था मैरी जॉनसन। हालेलुया। उसका एक लड़का था 18-19 साल का। तो एक दिन वो पार्टी करने के लिए गया, और पार्टी करते समय एक दूसरा लड़का आया, उसका नाम ओशो था। तो ओशी और ये दोनों लड़कों के बीच में झगड़ा हो गया, और ओशी ने अपनी बंदूक निकाल के उसे गोली मार दी। हालेलुया। तो ये मैरी जॉनसन का लड़का जो है उसी वक्त मर गया। और जब इसको पता चला मैरी जॉनसन को, तो उसने कोर्ट से अपील की कि ओशी जो है उसको फांसी की सजा दी जाए, क्योंकि वो एक जानवर है, वो बाहर रहने के लायक नहीं है, उसे पिंजड़े में रखा जाए या तो उसे फांसी की सजा दी जाए। हालेलुया। अब ये ओशी जो था वो 17 साल का था, तो कोर्ट ने उसे फांसी की सजा तो नहीं दी, पर उसे उम्र कैद की यानी 14 साल की सजा दे दी। हालेलुया। तो जब मैरी जॉनसन को पता चला कि उसे फांसी नहीं दी गई है, तो वो और भी ज्यादा क्रोधित हो गई, और उसने अपने मन में इस क्रोध को, इस जलन को, ईर्ष्या को रखा। उसे किसी भी काम में उसका मन नहीं लगता था। वो बार बार यही सोचती थी कि उस लड़के को इन लोगों ने फांसी क्यों नहीं दी। और ये सारी बातें जो उसके अंदर भरी हुई थी, उस वजह से वो हमेशा अप्रसन्न रहती थी, हमेशा चिंता में रहती थी, हमेशा गुस्से में रहती थी, और उसका मन कहीं पे भी नहीं लगता था। लेकिन रोज रात को उसको एक आवाज आती थी कि माँ उसे क्षमा कर दे, माँ उसे क्षमा कर दे। 8-10 साल होने के बाद आखिर में मैरी जॉनसन ने सोचा कि मैं उस लड़के से यानी कि ओशी से मिलने जाऊंगी। हालेलुया। तो वो जेल में गई और जेलर से बोला कि मुझे ओशी से मिलना है। जेलर ने बोला ठीक है, आप मिल लीजिए। लेकिन ओशी ने मना कर दिया उससे मिलने के लिए। हालेलुया। तो एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 4 बार हो गया। ये बार-बार जाती थी, वो मिलने से मना कर देता था। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि ओशी ने कहा कि मैं मिलने के लिए तैयार हूँ। हालेलुया। तो जब मैरी जॉनसन और ओशी आमने-सामने आए, तो वो लड़का फूट-फूट के रोने लगा, बहुत ज़्यादा रोते-रोते उसके पास आया, और मैरी जॉनसन ने भी जब उसे देखा तो उसने उसे गले से लगा लिया, और ये लड़का बार-बार क्षमा माँग रहा था, बार-बार क्षमा माँग के बहुत रो रहा था, पश्चाताप कर रहा था। और मैरी जॉनसन बताती हैं कि जब वो माफ़ी माँग रहा था, तो मैरी जॉनसन को ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर से जो क्रोध है, जो ईर्ष्या है, जो इसके लिए गुस्सा है, जो कड़वाहट है, वो बाहर निकलती जा रही है, निकलती जा रही है। और अंत में उस मैरी जॉनसन को बहुत आनंद मिला, बहुत शांति मिली, और जब वो अपने घर आई तो बहुत खुश थी वो। 5-6 साल के बाद ये जो है ओशी उसको छोड़ दिया गया पैरोल पे, और उसको रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। तो मैरी जॉनसन ने उससे कहा कि तू मेरे साथ रह सकता है, तू मेरा बेटा बन के रह सकता है। हालेलुया। और ये सच्ची घटना है। और आज के तारीख में मैरी जॉनसन और ओशी ये दोनों मिलके उन्होंने एक बहुत बड़ा फाउंडेशन बनाया है, उसका नाम है फ्रॉम डेथ टू लाइफ, मृत्यु से जीवन तक। हालेलुया। और ये दोनों जाके अपनी गवाही स्कूल में, कॉलेज में और बहुत सारे अलग-अलग फंक्शनों में बताते हैं कि किस रीति से क्षमा करने की वजह से हमने अपने आप में बदलाव महसूस किया। और ये लोग जो है, ये दोनों मिलके ऐसी माँओं के पास, ऐसे पिताओं के पास जाते हैं जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है वायलेंस की वजह से, ड्रग्स की वजह से, और उनको काउंसलिंग करते हैं, उनको समझाते हैं, और उनको बताते हैं कि क्षमा करना सबसे बड़ा पुण्य का काम है, या क्षमा करने से हम बहुत आनंद पा सकते हैं, हम शांति पा सकते हैं, हम जीवन को अच्छी तरीके से जी सकते हैं। हालेलुया। तो ये जो बात है, प्रभु यीशु मसीह भी हमें यही बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने जो है प्रार्थना में ये बताया है कि जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। तो बहुत आवश्यक है हमें कि जिसने हमें चोट पहुंचाया है, जिसने हमारे लिए बुरा बोला है, जो भी हमारे साथ किया है, हमें उसे दिल से क्षमा कर देना है। उस व्यक्ति के लिए नहीं, पर अपने आप के लिए, कि जब हम उसे क्षमा कर देते तो हम अपने अंदर से उसके लिए ईर्ष्या, जो क्रोध, जो निंदा, जो बैर भाव है, निकाल देते हैं, और हम एक जगह खाली कर देते हैं। जब हम जगह खाली कर देते हैं तो प्रभु हमें अच्छी वस्तुओं से भरना चालू कर देते हैं। हालेलुया। तो बहुत आवश्यक है हमें कि हमें ये सारी जो क्रोध की बातें हैं, या किसी के लिए हमारे मन में जो भी चिंता, जो भी तकलीफ है, या जो भी गुस्सा है, उसे हमें निकाल के
हमें अपने आप को खाली रखना है ताकि हमारा परमेश्वर हमें अच्छी वस्तुओं से, अच्छी बातों से भरने पाए। हालेलुया। आखिर में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि यीशु मसीह जो है, उन्होंने जब वो सलीब पे थे तब उन्होंने एक बहुत ही अलग सी बात कही, अलग सा काम किया। हालेलुया। यीशु मसीह को जो है उसके चेलों ने धोखा दिया। यीशु मसीह को सैनिकों ने बहुत मारा, बहुत निंदा की उनकी, उनके हाथों पैरों में कीले ठोक दिए गए, पसली में भाला भोंक दिया गया, सर पे कांटों का ताज पहनाया गया और वो क्रूस पे यीशु मसीह लटके हुए थे और वो चाहते तो अपने आंख बंद करके अपने प्राण छोड़ के स्वर्ग में पहुंच सकते थे। पर यीशु मसीह ने ये करने से पहले एक बहुत अच्छी बात की, अच्छा काम किया, या हमें एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया। यीशु मसीह ने वहां पे कहा कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। ये जो लोग थे उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से क्षमा नहीं मांगी और ना ही वो प्रभु यीशु मसीह के क्षमा के योग्य थे। हालेलुया। फिर भी यीशु मसीह ने ये क्यों कहा कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। यीशु मसीह ने ये इसलिए कहा क्योंकि यीशु मसीह चाहते थे, पिता से कह रहे थे कि मैं इस पृथ्वी को छोड़ने से पहले अपने अंदर कोई भी नकारात्मक बात नहीं रखना चाहता हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह ने सारी बातों को निकाल के बाहर कर दिया और हमें एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया कि हमें हमारे अंदर की सारी नकारात्मक बातों को, क्रोध को, ईर्ष्या को, बैर भाव को, निंदा को, लोभ को, हर एक चीजों को निकाल के बाहर फेंक देना है, ताकि अच्छी वस्तुएं और भली वस्तुएं जो परमेश्वर हमें देना चाहता है उसे हम ग्रहण कर सके, उसे हम अपने अंदर ले सके और उसके द्वारा हमारा जीवन जो है पूरी तरह से बदल सके। हालेलुया। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमेशा अप्रसन्न रहते हैं, हमेशा चिंता में रहते हैं, हमेशा ईर्ष्या में रहते हैं, जलन में रहते हैं, क्रोध में रहते हैं। लोगों को देख के उनको बुरा लगता है। हालेलुया। लोगों के प्रमोशन को देख के उनको बहुत बुरा लगता है कि उसको प्रमोशन मिला, मुझे क्यों नहीं मिला। हालेलुया। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, जब आपका समय आएगा तो आपको भी प्रमोशन मिल जाएगा। हालेलुया। क्योंकि जहां पे आपका नाम लिखा है वो वस्तुएं आपको जरूर मिलेंगी और जहां आपका नाम नहीं लिखा है वो वस्तुएं आपको नहीं मिलेगी। हालेलुया। और पर हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें सारी उत्तम बातें हमारे लिए रखी है, बशर्ते कि हम सारी नकारात्मक बातों को, नकारात्मक सोच को, नकारात्मक विचारों को, नकारात्मक भावनाओं को अपने जीवन से, अपने मनों से, अपने अंदर से निकाल के बाहर फेंक दे, ताकि परमेश्वर हमें अच्छी अच्छी बातों से, यानी कि प्रेम से, शांति से, आनंद से, धीरज से, भलाई से, कृपा से भरे और हमारा जीवन जो है पूरी तरह से बदल जाए और लोगों में वो बदलाव दिखाई दे। और इससे पहले कि यीशु मसीह हमें बादलों पे दिखे, लोगों में, हम में यीशु मसीह लोगों को दिखना चाहिए। हालेलुया। सूरज प्रेमानी साहब हमेशा कहते हैं कि इससे पहले कि यीशु मसीह बादलों पे दिखे, वो हम सब में, पहले लोगों को हम में दिखना बहुत आवश्यक है। हालेलुया। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि आज हम ये निर्णय ले लें कि हम अपने अंदर से सारी नकारात्मक बातों को निकाल देंगे, सारे ईर्ष्या को, बैर भाव को और जितनी भी क्रोध की, जलन की बातें उन्हें निकाल के फेंक देंगे, ताकि हमारा परमेश्वर हमें अच्छी अच्छी बातों से भरे और हमारा जीवन जो है वो सफल हो और जैसा परमेश्वर ने चाहा है वैसा हम जीवन जिए। क्योंकि परमेश्वर ने हमें इसलिए नहीं बनाया कि हम इन सारी नेगेटिव या नकारात्मक बातों को अपने अंदर लेके चले, पर परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया है कि हम खुश रहें, आनंदित रहें, शांति से रहें, एक दूसरे के लिए भलाई का सोचे, एक दूसरे से प्रेम करें और एक दूसरे को आनंद दे सके। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने हमें बनाया है। हालेलुया। हम जो परमेश्वर के लोग हैं, हमें हमेशा ये बात याद रखना है कि आज से मैं जो है, मेरे अंदर का जो भी जलन है, जो भी ईर्ष्या है, जो भी निंदा है, जो भी बहरवाव है, रोज मैं निकाल दूंगा। लोगों ने मेरे विषय में क्या कहा है, क्या नहीं कहा है, इसे मैं एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दूंगा, क्योंकि ऐसा करने से मेरा जीवन सफल होगा, मेरा प्रभु मेरे साथ होगा और मैं वो सारी बातें कर सकूंगा जो मेरे परमेश्वर ने इस बाइबल में मेरे लिए लिखा है, और उसको करके मैं अपने परमेश्वर यहोवा की, यीशु मसीह की, पवित्र आत्मा परमेश्वर की महिमा कर सकूंगा। हालेलुया। तो इन सारी बातों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए हम अंत की प्रार्थना करके समाप्त करते हैं।